अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी खिदमत में अफरोज़ बेगम एक नई मेडिसिन के साथ हाजिर खिदमत है। सर्दी लगना, चिलब्लेंस फ्रॉस्ट बाइट। ये बीमारी कुछ इस तरह की है कि काफ़ी अर्से तक सर्दी लगने या सर्द मुकाम पर रहने से मुतासर हिस्सा माउथ और सुर्ख होकर हो जाता है। इसके बाद जर्द या सफ़ेद होकर सुन्न हो जाता है। अच्छा, होता कुछ इस तरह से है कि जब सर्दियों का सीज़न आता है तो अक्सर आपने देखा होगा कि ये जो बच्चे होते हैं होटलिंग वगैरह पे काम करते हैं या बाहर सड़कों पे जो काम करते हैं, तो ये सॉक्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं पहनते। सॉक्स वगैरह बिल्कुल नहीं पहनते और सिर्फ जूती वगैरह पहन करके, वो भी आम जूती पहन करके फिरते रहते हैं। तो बार बार सर्दी की वजह से वो जो हिस्सा होता है वो बिल्कुल माउफ हो जाता है, सुर्ख होता है और फिर उसके बाद वो माउफ हो जाता है और उसके बाद ज़र्द या सफ़ेद होकर वो सुन्न हो जाता है। उन्हें पता नहीं चलता, बाज़ों का तो खून का दौरान ठीक होकर सुन्न होना ख़त्म हो जाता है और कभी कभी दौरान खून बिल्कुल बंद होकर वहाँ पर सोजिश और वरम हो जाता है। इस तरह होता है, लेकिन ये होता अक्सर ज़्यादा सर्दी लगने से है और सर्दी के सीज़न में होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम सर्दियों के अंदर जूती पहन कर के फिरते हैं और कुछ डस्ट वगैरह जो होती है तो वो भी अगर हमारे पैरों पे लग जाए तो उसकी वजह से भी हमारे पैरों के अंदर, ख़ासतौर पैरों की उंगलियों के अंदर ये सोजिश हो जाती है। और साथ साथ सोजिश के साथ साथ बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि वो हिस्सा जो होता है कट खा कर के और हमें तकलीफ़ देने लगता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वरम आ जाता है, लेकिन वो कट नहीं खाता और ज़ख़म नहीं देता, लेकिन बिल्कुल सफ़ेद हो कर के और बिल्कुल सोजिश उसमें इतनी हो जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि उसका वो बिल्कुल सुन्न हो जाता है। हमें चलते फिरते उसका पता ही नहीं चल रहा होता कि वो क्या हमें तकलीफ़ दे रहा है या नहीं दे रहा। तो काफ़ी अर्से तक सर्दी लगने की वजह से ऐसा होता है और ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में भी होता है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, लेकिन वो लोग भी जूते वगैरह नहीं पहनते, सिर्फ जूतियों में ही फिरते रहते हैं। तो उनके भी पैरों के अक्सर हिस्से जो हैं वो इस तरह के सफ़ेद होकर सुन्न हो जाते हैं और दौरान खून जो होता है वो ठीक तरह पहुंच नहीं पाता और उसकी वजह से वो सुन्न हो जाते हैं। तो ये जो मेडिसन है मैं आपको इस उसके लिए बता रही हूँ कि अक्सर सर्दियाँ जब आती हैं और अगर हम सॉक्स वगैरह ना पहने, अपने जिस्म को गर्माइश ना दें, तो हमारा दौरान खून जो होता है वो सही तरह जिस्म के अंदर अप्लाई नहीं कर पाता और उस तमाम के तमाम हिस्से में दौरान खून बंद होने की वजह से वहाँ पर पहले सोजिश हो जाती है और बाज़ दफ़ा सुन्न हो जाता है और बाज़ दफ़ा सोजिश होकर के वहाँ पर एक वरम किसी कैफियत अख्तियार कर लेता है। तो जब भी सर्दियाँ आएँ तो प्लीज़ आप सॉक्स वगैरह ज़रूर पहनें और सॉक्स वगैरह जब आप पहनेंगे तो लाजमी वो हिस्से जो हैं वो खून का दौरान खून बंद नहीं होगा और वो नॉर्मल रहेंगे। अच्छा, ये सिर्फ पैरों के लिए ही नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा ठंडे पानी में काम करते हैं और उस सूरत में भी हमारे हाथ की जो उंगलियां होती हैं, पोरे होती हैं या हमारे हाथ के कुछ ख़ास हिस्से होते हैं, उनके अंदर ठंड मुकम्मल तौर पर बैठ जाती है और उस सूरत में भी हमारा हाथ की उंगलियां जो होती हैं वो दौरान खून बिल्कुल उनमें भी बंद हो जाता है और बिल्कुल वो सफ़ेद किस्म की पड़ जाती हैं और वो सुन्न हो जाती हैं। बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रहा होता कि उसके अंदर कुछ है और बाज़ दफ़ा सोजिश वगैरह भी नहीं होती, सिर्फ सुन्न होती हैं और कुछ थोड़ा सा आग के करीब जाते हैं या आग के करीब जाके हाथ पैर को सेकते हैं तो फिर हमारा दौरान खून जो होता है, जो बंद हो गया होता है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और वो बिल्कुल नॉर्मल हैसियत में आ जाता है, यानी कि वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये बीमारी जो है ये सर्दी लगने की वजह से होती है। अगर इस किस्म का कोई भी
हिस्सा आपका जिसमें दौरान खून ठीक तरह से ना पहुँचे और सुन्न हो जाए या ठीक ना हो रहा हो या सोजिश ज़्यादा हो जाए या वर्म ज़्यादा पैदा हो जाए, तो उस सूरत में फिर आपको ये मेडिसन इस्तेमाल करनी पड़ेगी, पेट्रोलियम। ये बेस्ट मेडिसन है। आपने क्या करना है कि पेट्रोलियम जो है इसको अपने इसको ना सिर्फ पीना है बल्कि इसके साथ साथ आपने इस मेडिसिन को उन मुतासरा जगहों पर लगाना भी है, क्योंकि अगर आप उन जगहों पे लगाएंगे तो इसकी गर्माइश से वो मुतासरा जगह जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी और चंद दिनों में ही आपकी ये जो सर्द किस्म की जो कैफियत है वो ठीक होती चली जाएगी। तो अगर इस किस्म की कैफियत हो आपकी कि ज़्यादा ठंड में काम करने की वजह से या सॉक्स वगैरह ना पहनने की वजह से पैरों के अंगूठों में या पैरों की उंगलियों में या हाथों में सर्दी की वजह से आपके हाथ पैर ठंडे हो जाएं या फिर उनमें खून की सप्लाई जो कम हो जाए या वो सख्त किस्म के हो जाएं, तो आप पेट्रोलियम की जो मेडिसिन है ये यूज़ करें और इसे उन जगहों पर मुतासर जगहों पर लगाएं तो इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे और बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।